आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके साथ आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप मन मुताबिक सैलरी कैसे ले। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मन मुताबिक सैलरी मिले, और अगर आपका प्रोफेशन है तो आपको अपने क्लाइंट से मन मुताबिक फीस कैसे मिले। बिजनेस है तो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, मन मुताबिक फीस कैसे ले, मन मुताबिक प्राइस कैसे रखें। आज की वीडियो में आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ सर, हम चाहते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। और जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और इस स्टोरी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद आपको कभी अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे को कम सैलरी मिली। क्योंकि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति की सैलरी 20,000 है, एक व्यक्ति की सैलरी 60,000 है, एक व्यक्ति की सैलरी 2 लाख है। क्वालिफिकेशन सेम है, एज सेम है, टैलेंट सेम है, लेकिन फिर भी सैलरी डिफर है। तो ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और एक व्यक्ति को कम सैलरी मिलती है। तो मैं आपके सामने एक कहानी बताता हूं, और ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जी के बारे में सब जानते होंगे। महात्मा बुद्ध जी के बाद एक बार उनका शिष्य आता है, और शिष्य आकर उनसे पूछता है, महात्मा जी मुझे ये बताइए जीवन का मूल्य क्या है। महात्मा जी एक अचंभित क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन शिष्य ने पूछ लिया, उसे सुनकर थोड़े से मुस्कुराते हैं और शांत रहते हैं, और शिष्य से कहते हैं, शिष्य मैं तुझे जीवन का मूल्य बाद में बताऊंगा। वो अपनी पोटली में से एक पत्थर निकाल कर देते हैं और कहते हैं, जा इसका मूल्य पता करके ला। जैसे ही तू इसका मूल्य पता करके ले आएगा, मैं तुझे जीवन का मूल्य बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखियो शिष्य, इसे तुझे बेचना नहीं है, इसे सेल नहीं करना है, लेकिन तुझे इसका मूल्य पता करके आना होगा। अब कई लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो, ये कहानी तो हमने पहले सुनी है। तो मैं कहता हूँ इस वीडियो को स्टॉप मत कीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू रहने दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी जो आपने सुनी होगी ऐसी नहीं सुनी होगी जैसी मैं सुनाने जा रहा हूँ। इसे लिंक करूंगा मैं आपकी इनकम से। सर कैसे? क्योंकि मैंने डियर बिल गेट्स से एक बात सीखी है, और मैंने स्टीव जॉब से भी एक बात सीखी है। सर क्या बात सीखी बिल गेट्स और स्टीव जॉब से? मैंने कहा डियर, जब मैं बिल गेट्स से पूछा कि भाई आप जिंदगी में इतने महान कैसे बन गए, आप इतने अमीर आदमी कैसे बन गए विश्व के, तो बिल गेट्स साहब ने मुझे एक बात बोली कि कपिल, अपनी जिंदगी में वो काम करना जिसे कोई और ना करता हो। मैंने अपनी जिंदगी में वही काम करा कि जो कोई और ना करता हो। ये बात मुझे किसने बताई? बिल गेट्स ने बताई। जब बिल गेट्स के विचारों को हम पढ़ते हैं तो यहां से हमें बात पता लगती है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कि 90% मार्केट में मोनोपोली है। तो बिल गेट्स ने ये बात बोली, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो क्या काम करना है डियर? वो काम करना है जिसे कोई और ना करता हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा काम है जिसे कोई और ना करता हो? सारे काम कोई ना कोई तो कर ही रहा है। मैंने कहा बच्चे निराश मत होना, फिर स्टीव जॉब्स की बात सुनना। मैंने कहा स्टीव जॉब्स से मैंने एक बात सीखी। क्या बात सीखी? कि अपनी जिंदगी में वो काम करना जिसे कोई और ना करता हो, और अगर करता हो तो तुम्हारे जैसा ना करता हो। क्योंकि स्टीव जॉब्स बनाते तो मोबाइल ही है, बनाते तो कंप्यूटर ही है, लेकिन ऐसा बनाते हैं जैसा कोई और नहीं बनाता। जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक जो बनाता है, वो कंपनी बाइक तो बनाती है लेकिन ऐसी बनाती है जैसी कोई और ना बनाता हो। तो डियर, जो ये मैं कहानी आपको महात्मा बुद्ध की सुनाने जा रहा हूं, तो आपने सुनी तो पहले भी बहुत बार होगी, लेकिन ऐसी नहीं सुनी होगी जैसी मैं सुनाने जा रहा हूं। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो कहानी में कहता क्या है? शिष्य पूछता है कि भाई बताओ जीवन का मूल्य क्या है, लेकिन गुरुजी कहते हैं पहले इस पत्थर का मूल्य बताओ, तब मैं तुम्हें जीवन का मूल्य बताऊंगा। शिष्य बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कहता मैंने तो तुमसे एक सवाल पूछा। अपने मन में सोचता है कि मैंने तो तुमसे एक सवाल पूछा और तुम जवाब देने की बजाय मुझे एक नया काम दे दिया। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, पता करना था पत्थर का मूल्य। चला जाता है शहर की तरफ मूल्य पता करने के लिए। रास्ते में जाते जाते उसे एक सब्जी वाले की दुकान दिखाई देती है। अब सब्जी वाले की दुकान पर जाकर पूछता है कि भाई तुम ये पत्थर खरीदोगे क्या? सब्जी वाला कहता है ये बेकार सा पत्थर मैं क्यों खरीदूं? लेकिन आपको पता होगा पुराने जमाने में सब्जियां तोली जाती थी पत्थरों से। अब सब्जी वाला दिमाग लगाता है कि अगर मैं इस पत्थर को ले लूंगा और सब्जियां तोलने में यूज कर लूंगा, किस में यूज कर लूंगा? सब्जियां तोलने में इस पत्थर को यूज कर लूंगा, तो ये मेरे काम का आ सकता है। वो कहता है शिष्य से, वैसे तो तेरे इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, वैसे तो तेरे इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जाल तू भी क्या याद करेगा, तेरे को इस पत्थर के बदले में 5 किलो आलू दे दूंगा। अब शिष्य बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि शिष्य को तो ये पत्थर बेकार सा लग रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो इसकी तो कुछ
कीमत है 5 किलो आलू है, लेकिन गुरु की आज्ञा थी वो उस पत्थर को बेचता नहीं है। अब वो आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद उसे एक फलों की दुकान दिखाई देती है। अब वो उस फल वाले से पूछता है कि ये पत्थर खरीदोगे क्या। अब फल वाला सोचता है मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, लेकिन आपको पता होगा शादी पार्टियों में बड़ा फलों का टोकरा लगता है। आपने देखा होगा शादी पार्टियों में जो हम देते हैं बड़ा फलों का टोकरा जाता है और उसके ऊपर फल वाले कलगी लगा देते हैं कि जिससे कि वो टोकरा सुंदर लगने लगे। अब फल वाला सोचता है वैसे तो ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि अगर ये इसका जो पत्थर है चमकदार है थोड़ा सा, अगर मैं इस पत्थर को इस फलों के टोकरे के ऊपर लगा दूंगा, कलगी पे लगा दूंगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। वो कहता है शिष्य से वैसे तो इस तेरे पत्थर की मेरे को कोई नीड नहीं है, लेकिन चल फिर भी मैं तेरे को इसके बदले में 100 रुपये दे दूंगा। अब भाई शिष्य तो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे यार ये बेकार सा पत्थर था जिसकी मुझे कुछ वैल्यू नहीं लग रही थी, पहले 5 किलो आलू मिले अब तो इसके 100 रुपये मिल रहे, गुरुजी मेरे से बहुत खुश होंगे। इस बात को सुनकर शिष्य उछलने लगता है कि इस पत्थर का मैंने सही मूल्य निकलवा लिया, अब गुरुजी बहुत खुश होंगे। आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसे एक ज्वेलर्स की दुकान दिखाई देती है। ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर उस ज्वेलर से पूछता है ये पत्थर खरीदोगे क्या। ज्वेलर्स उस पत्थर को हाथ में लेता है, थोड़ा घिसता है, वो समझ जाता है कि ये तो हीरा है, ये तो हीरा है, लेकिन ये व्यक्ति, ये जो शिष्य मेरे पास इसे बेचने आया है ये नादान है, ये मूर्ख है, इसे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ज्वेलर्स उसके बारे में सच्ची बात नहीं बताता, ओवर एक्टिंग करता है। वो कहता है मैं तो तुझे इसके सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। इसके कितने रुपए दूंगा? सिर्फ 1000। शिष्य बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह इसके 1000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। लेकिन शिष्य कहता है नहीं मुझे बेचना नहीं है। शिष्य जाने लगता है। ज्वेलर्स कहता है रुक जा 2000 रुपये दूंगा। शिष्य कहता नहीं बेचना। शिष्य खुश होता रहता है लेकिन बेचता नहीं है। ज्वेलर्स कहता 5000 रुपये ले ले। वो कहता नहीं बेचूंगा। वो कहता 10,000 ले ले। वो कहता नहीं बेचूंगा। अब ज्वेलर्स रुक जाता है। अब ज्वेलर्स रुक जाता है। ज्वेलर्स को लगता है कि ये व्यक्ति तो मूर्ख है, ये व्यक्ति तो मूर्ख है, इसे तो इसके हाथ में जो चीज़ है उसकी कीमत नहीं पता, और बाहर जितने भी लोग हैं वो भी मूर्ख है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये आएगा मेरे पास ही लौटकर, तो वो 10,000 रुपये तक उसकी कीमत लगाता है और उसके बाद उसकी कीमत नहीं लगाता। अब शिष्य चला जाता है। शिष्य हवा में बातें कर रहा होता है, वो उछल रहा होता है, कूद रहा होता है, अरे वाह मजे आ गए, इस पत्थर की कीमत 10,000 रुपये लग गई, गुरुजी मेरे से बहुत खुश होंगे। अब जब जा रहा होता है अपने गुरुजी की तरफ तो उसे शहर की आखिरी दुकान दिखाई देती है जो एक हीरे के व्यापारी की होती है। वो हीरे के व्यापारी से पूछता है कि ये पत्थर खरीदोगे क्या। हीरे का व्यापारी दूर से ही देख लेता है उस पत्थर को और उससे कहता है अंदर आ जाओ। उसे अंदर बुलाता है, बिठाता है, चाय पानी पिलाता है और कहता है तुम बहुत थक गए होंगे, और उस हीरो को अपने हाथ में ले लेता है। शिष्य पूछता है भाई तुम्हें खरीदना है तो बताओ, नहीं तो मुझे वैसे ही देर हो रही है, गुरुजी के पास जाना है। वो कहता है रुक जाओ। वो पत्थर को हाथ में लेता है और अपनी तिजोरी से एक लाल कपड़ा निकालता है। आपने देखा होगा ज्वेलर्स के पास एक लाल कपड़ा होता है। वो लाल कपड़ा निकालता है, उसे बहुत देर तक घिसता रहता है, बहुत देर तक घिसता रहता है। शिष्य इरिटेट हो जाता है कि भाई तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मुझे मेरा पत्थर दो। लेकिन वो बहुत देर तक घिसता रहता है। जब बहुत देर तक उसे साफ करता रहता है उसके बाद वो उसे अपने सामने रखता है। वो हीरे का व्यापारी उस पत्थर को सामने रखता है, पूरा कमरा जगमगा जाता है। वो हीरे का व्यापारी उसे नम्न करता है, उसकी प्रतिमा लगाता है और कहता है अगर मैं पूरी कायनात भी तेरे कदमों में लाकर रख दूं तो इसके एक दर्शन मात्र की कीमत अदा नहीं कर सकता। तेरे हाथ में कोहिनूर है, तेरे हाथ में कोहिनूर है। ये ऐसा रूबी है जो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जा इसे ले जा, मेरी जिंदगी धन्य हो गई जो तूने मुझे इसके दर्शन करा दिए। ये अनमोल पत्थर है। अब वो पत्थर लेकर गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी पूछते हैं जीवन का पता लग गया, जीवन की कीमत पता लग गई। जीवन की कीमत इस बात से नहीं होती कि आप क्या हो, जीवन की कीमत इस बात से होती है आप अपने आप को किसे बेचकर आते हो। कई बार आप ऐसी जगह पर जॉब करते हो जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है, जहां पर आपके जाने ना जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। मैं हमेशा कहता हूं ऐसी जगह पर जॉब मत करना जहां पर आपके जॉब छोड़ने या रहने से कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि आप अपने आप में एक हीरे हो, आप अपने आप में एक डायमंड हो। और अगर आपको अभी तक अपनी अच्छी वैल्यू नहीं मिली तो इस बात से निराश मत होना। आप या तो अभी सब्जी वाले के पास हो, या अभी फल वाले के पास हो, या अभी उस ज्वेलर्स के पास हो जिसे आपकी सही कीमत तो पता है लेकिन वो दे नहीं रहा। सर कैसे? मैंने कहा डियर, आपको कई बार नौकरी में ऐसा होता है कि आपको उतनी तनख्वाह दी जाती है
जितने में आप छोड़कर मत जाओ, क्योंकि आपको उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती जितने के आप काबिल हो। और आपने कई बार देखा होगा आपकी जॉब में आपकी सैलरी उस दिन इंक्रीज होती है जिस दिन आप रेजिग्नेशन देते हो, क्योंकि उस दिन बॉस को पता लग जाता है कि यार इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो आपको उस ज्वेलर्स की तरह मनाने लगता है। तो डियर मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसी शादी पार्टी में मत जाना जहां पर आपके ना जाने या जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि आप एक अमूल्य हीरा हो। अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि डियर मैंने भी जॉब करी, मैंने भी प्रैक्टिस करी, मैंने भी जीएसटी पढ़ाया। अब मैं आपके सामने जब ये वीडियो लेकर आता हूँ, जब मेरे को कमेंट्स आती है तो मुझे लगता है कि मैं सही लोगों के पास पहुँच गया, क्योंकि आप एक अनमोल व्यक्ति हो। आप अपनी कीमत को पहचानो, कभी भी ऐसी जगह नौकरी मत करो, ऐसे कस्टमर को सर्व मत करो, ऐसे क्लाइंट को सर्व मत करो जिसे आपकी वैल्यू ना हो। अपनी एक वैल्यू बनाओ, जिसे आपकी वैल्यू हो, उन लोगों को आप सर्व करो। मेरी बात समझ में आई? आपको ये कहानी समझ में आई? आपको इस कहानी का क्रक्स पता लग गया होगा? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।